प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया और उसके बाद से दो तरह की बातें चल रही। एक तो ये कि प्रशांत किशोर कमजोर थे, जमीन पर उनकी ताकत नहीं बन पा रही थी, इसलिए वो किसी जमीनी नेता को चाहते थे। और आरसीपी की जमीन मानी जाती है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किया है, प्रशासन में भी रहे हैं और इसकी वजह से जमीन पर उनकी कुछ पकड़ है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह एक फ्लॉप पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार के साथ तो वो ठीक चले, नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ शामिल किया, उनको अध्यक्ष बनाया, उनको सब कुछ बनाया, उनकी वजह से वो केंद्र में मंत्री बने, लेकिन जनता के बीच में उनका अपना कोई आधार नहीं। ये दोनों बातें जो है अलग अलग तरीके से बिहार में अभी कही जा रही है। लेकिन अभी चूंकि ये जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ये पहला चुनाव है, जो नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ इसमें दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार को आगे करके बीजेपी इस चुनाव को अपने पाले में करना चाहती है। दूसरे लोग, दूसरी तरफ जो महागठबंधन है या प्रशांत किशोर और ये जो एक नया पॉलिटिकल बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है या फिर पॉलिटिकल एक नई धारा जो आई है, जो इन दोनों से अलग हटके एक ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार का भविष्य अब ये नेता तय नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार किसी बीमारी के शिकार हो गए हैं और नीतीश कुमार पर बाहरी लोगों ने जो उनकी पार्टी के नहीं थे, जेडीयू के नहीं थे मूल रूप से, वो उन पर कब्जा कर चुके हैं। क्योंकि देखिए अभी कई बातें हैं। अभी जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निजी सचिव रहे थे और उसके बाद वो जेडीयू में आते हैं और जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब दूसरी तरफ से एक तरह से बैकडोर से वो बीजेपी के कब्जे में आए। और नीतीश कुमार के बारे में ये भी है कि वो उनके हाल में जो उनके साथ जिस तरह से मंच पर उनकी अभिव्यक्ति होती रही है, अलग अलग तरीके से जो पेश आते रहे, प्रधानमंत्री का हाथ का देखना हो या वो महिलाओं के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर देते हैं या कुछ इस तरह की बातें वो सदन के भीतर बोल चुके हैं, और जिससे उनके जो मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी वो सवाल जनता के बीच में एक मतलब दौर उस पर चल रहा है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो 2005 के बाद बिहार की राजनीति में बिहार को बदलने के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए थे। नीतीश कुमार को लोग उस रूप में भी याद कर रहे हैं कि वो केंद्र में रेलवे मंत्री रहते हुए उन्होंने इतना नैतिक साहस दिखाया था कि रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी तुलना जो है उससे की जाने लगी थी कि वो लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक राजनीति में नैतिकता का एक दूसरा चेहरा है। लेकिन अब इन तमाम तरह की जो है जो दुविधाओं के बीच, इन तमाम तरह के सवालों के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी तो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके लोग एकजुट हो रहे हैं। और देखिए ये इसमें अभी जो प्रशांत किशोर ने आरसीपी को शामिल किया, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया उस मंच से, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आरसीपी को अपनी पार्टी में शामिल किया उन्होंने, उनकी पार्टी का विलय हुआ जन सुराज के साथ, तो उस मंच से एक बड़ी अपील ये की गई कि जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं को उस मंच से एक आह्वान किया गया और कहा गया कि अब जनता दल यूनाइटेड आपका वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है जो कभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ करता था। तो आप लोग अब हमारे साथ आ जाइए और हम लोग बिहार को मिलकर उसी परिकल्पना के साथ काम करेंगे जो नीतीश कुमार शुरू में चाहते थे, जो 2010 में चाहते थे, जो 2005 में चाहते थे, 2015 में जिस तरह से किया गया था। तो हम नीतीश कुमार के उस सपने को हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अभी वाला नीतीश कुमार नहीं, वो नीतीश कुमार जिसको बिहार अगर नीतीश कुमार ये भी कहा गया कि अगर नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने ये कहा और बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा कि अगर नीतीश कुमार कुछ समय पहले वो राजनीति से अगर संन्यास ले लेते या खुद को अलग कर लेते पार्टी से, तो आज स्थिति ये होती कि उनको लंबे समय तक बिहार के कह सकते कि बिहार के निर्माण में एक बड़ा योगदान करने वाले नेता के तौर पर याद किया। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से करना शुरू कर दिया है या जिस तरह से वो ट्रैप में फंस गए हैं, कुछ खास लोगों के ट्रैप में फंस गए हैं, और इसकी वजह से ये अब संभव नहीं है कि उनके नेतृत्व में कुछ चीज़ें सही ढंग से चले।
तो नीतीश कुमार को इस तरह से नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं या नीतीश कुमार को चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में उनके प्रति उस तरह का जो है रुझान न रहे, उसके लिए वो तर्क दे रहे हैं। एक बात और है, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और उनके साथ जो आरसीपी आए हैं, ये मंच से ये भी कहा गया कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको बिहार को एक बार फिर से जंगल राज की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर एक तरफ हम जंगल राज को वापसी से रोकना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके और वो बिहार के शासन पर कब्जा करना चाहती है, वो भी हम होने देना नहीं चाहते हैं। और इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर साथ आ रहे हैं। और अभी देखिएगा कि जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा, बहुत सारे लोग इधर से उधर, बहुत सारे पाले बदले जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि प्रशांत किशोर को भले ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमीन पर एक हलचल मचाई है। और बिहार में पढ़े लिखे लोग, माना तो ये जाता है कि राजनीति में और चुनाव में सिर्फ जाति का प्रभाव होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से जब आप बात करेंगे तो बिहार में, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाई काम तो जमीन पर कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि चुनाव में लोग जाति से ऊपर उठ के उनके प्रति समर्थन दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो ये भी सवाल बिहार के सामने है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, अब लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सामने आएगा। तो आरसीपी को लेकर ये बात ये भी कही जा रही है कि आरसीपी के आने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन आरसीपी के बारे में सब लोग जानते हैं बिहार में कि न केवल वो उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार है, न केवल वो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र के रहने वाले नीतीश कुमार हैं। तो एक तरह से उनको ये नीतीश कुमार के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ उनकी जाति की वजह से जो लोग जुड़े हैं, उनके क्षेत्र की वजह से जो लोग जुड़े हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएं, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं जाएं, वो नए संगठन के साथ आए और नई ताकत के साथ वो भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों को बिल्कुल किनारे कर दें और एक नई धारा के साथ बिहार आगे बढ़े। एक बात और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार में हमेशा से 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें रही हैं। एक, नीतीश कुमार खुद एक बड़ी ताकत के तौर पर देखे जाते रहे हैं। 2005 के बाद समता पार्टी जब उनकी बनी, तो एक धारा वो है जिनके साथ बिहार के लोग खड़े दिखाई देते हैं। कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव ने जो अपने शासनकाल में एक जो गरीब लोगों के लिए काम किया, जो निचले तबके के लोगों को उनको आत्मविश्वास से भरा, या बिहार में एक अपने तरीके से दलित पिछड़ों को आगे करके शासन चलाया, उसकी वजह से एक धारा वो। और तीसरी धारा है भारतीय जनता पार्टी, जो एक हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी। तो ये 3 धाराएं थे। लेकिन अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो धारा की जो राजनीति थी, वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और उसको कमजोर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर है, जेडीयू की जगह लेना चाहती है, और वो जेडीयू की जगह कितना ले पाती है, ये 2025 का चुनाव